नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी का 16 मई को लखनऊ का संभावित दौरा होना है। पीएम यूपी सरकार में मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सभी मंत्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ का संभावित दौरा हो सकता है प्रधानमंत्री का। सभी मंत्रियों को एहतियातन आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का 16 मई को लखनऊ का संभावित दौरा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री यूपी सरकार में मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सभी मंत्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। 16 तारीख को संभावित दौरा हो सकता है प्रधानमंत्री का। और देखिए, बिल्कुल सही है कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ प्रस्तावित दौरा है। इसमें इसको लेकर तैयारियां जोरों से शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ प्रशासन से लगा के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो लगातार तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों के आदेश दे दिया गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आकर के संभावित दौरे को में सभी मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जो फाइनल लिस्ट वो केंद्रीय नेतृत्व से आई थी, निश्चित तौर पर वो जो टीम योगी की है, उससे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और एक साफ संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम करना है, आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, तमाम चीजों को लेकर, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास की खाका तैयार करना है, क्या काम चल रहा है, किस तरीके से जो कोरोना के जो अपडेट्स आए हैं उसको लेकर किस तरीके से जनता से बचाना है जनता को, या फिर जो केंद्रीय सरकार से जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से प्रभावी और बनाना है, जो जनता से ज्यादा फायदा हो। तमाम चीजों को लेकर एक बार प्रधानमंत्री खुद मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा का दौर अब विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा शुरू हो रहा है। अब इसी कड़ी में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मई जून में पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ सकते हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार 2 दिवसीय काशी यात्रा पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसी बाबत प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे तक वाराणसी आ जाएंगे। इसके बाद वो जंगमबाड़ी मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे, जिसके बाद कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की पड़ताल पर जोर रहने की उम्मीद है। माना यह भी जा रहा है कि इस बार पीएम के संभावित दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो संभावित दौरा हो सकता है प्रधानमंत्री का। योगी आदित्यनाथ पहले ही विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो काफी अहम इसलिए भी क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री से है। तो क्या कुछ आज कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है, दौरा है उनका, आज वहां पर पहुंचेंगे? देखिए राष्ट्रीय, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, वाराणसी में चूंकि ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, काफी गर्म है, उस बीच मुख्यमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर यहाँ जो विकास कार्य की समीक्षाएं हैं उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो जो ज्ञानवापी पर मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, वहां पे देर रात जाएंगे दर्शन करने। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का जो नमो प्रोजेक्ट खिड़किया घाट पे चल रहा है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो कहीं न कहीं इन विकास कार्यों की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करेंगे। उसके बाद
वाराणसी के जो आला कमान अधिकारी हैं उनके साथ मैराथन बैठक होगी। उसके बाद जो है सुबह में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों से वो जो ग्राउंड की हकीकत है उसको जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अधिकारियों से जो चीजें नहीं मिल पाएंगी वो पार्टी के पदाधिकारी बताएंगे कि कार्यों की क्या स्थिति है और किस स्थिति में है और क्या प्रगति है और क्या प्रगति नहीं है। तो जो आज मुख्यमंत्री का यह दौरा है काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पे है, तो काफी मायने में ये दौरा अधिकारियों के लिए बहुत सख्त माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि कुछ अलग रूप देखने को मिल सकता है, संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, और कुछ ही देर में पहुंचेंगे शायद, ऐसा ये कार्यक्रम है। धर्मेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ, ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर भी हम आगे बात करेंगे। इधर केजीएमयू के ब्राउन हॉल में आज कार्यक्रम होने वाला है। केजीएमयू गूंज रेडियो स्टेशन के 100 दिन पर कार्यक्रम, आज सुबह 11 बजे ब्राउन हॉल में ये कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजीएमयू गूंज रेडियो का ये पूरा कार्यक्रम है। आज सुबह 11 बजे ब्राउन हॉल में ये कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहने वाले हैं। चलो बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज अमरोहा जाएंगे। 12 बजे अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे स्वतंत्र देव सिंह। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं स्वतंत्र देव सिंह। जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के साथ यहां पर मीटिंग भी होगी। अस्पताल, स्टेडियम, वासुदेव तीर्थ मंदिर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुखदुमपुर में चौपाल लगाकर लोगों की समस्या भी सुनेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा है जल शक्ति मंत्री का। लगातार जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, वहां पर होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का धरना आज सरजू पांडे पार्क में आज धरना प्रदर्शन करेंगे। सपा के विधायक भी धरने में मौजूद रहने वाले हैं। सपा नेता राम गोविंद यहां पर नेतृत्व भी करने वाले हैं धरने का। राजभर समेत 16 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। चलिए बात कर लेते हैं ज्ञान वापी मामले की। तो अदालत की ओर से फैसला आने के बाद आज ज्ञान वापी मामले में कमीशन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हर हाल में ज्ञान वापी मस्जिद के चप्पे चप्पे पर सर्वे कराने के अदालती निर्णय के बाद आज एडवोकेट कमिश्नर दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेंगे। शनिवार को सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई को 17 मई से पहले पूरा करने की बात कही है, जबकि मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कह रहा है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से वकील अभयनाथ यादव ने आज कहा है कि डिसीजन को पूरी तरह से पढ़ लिया गया है, सारे तकनीकी पॉइंट्स क्लियर हैं। हाईकोर्ट आज के बाद 2 दिन तक बंद रहेगा, ऐसे में आज या फिर 2 दिन बाद ही PIL दायर की जा सकती है। एडवोकेट अभयनाथ यादव ने यह भी जानकारी दी है कि हम कभी भी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, मगर अभी वक्त तय नहीं है। यदि आज वो हाईकोर्ट नहीं गए तो फिर शनिवार और रविवार को सर्वे के काम में कोई लीगल अड़चन नहीं आएगी। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण फैसला कल आया है, कमिश्नर को नहीं बदला गया और आगे भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। कल का दिन इसके लिए तय किया गया है और शनिवार रविवार भी है। लीगली तौर पर अगर हम देखें तो किसी तरह की न्यायिक अड़चन जो है वो नहीं आ सकती यहाँ पर, अगर आज ये कोर्ट नहीं जाते हैं तो। काशी की अगर हम बात करें तो आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें ज्ञान वापी की, तो किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है इस फैसले के बाद? देखिए राष्ट्रीय, सबसे बड़ी बात तो कहना चाहूंगा, 3 पॉइंट ऐसे हैं जो न्यायालय ने विस्तृत रूप से कल जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट ये कर दिया है। नंबर 1, जो ज्ञान वापी परिक्षेत्र के वीडियोग्राफी और तहखाने की बात चल रही थी। नंबर 2, सुरक्षा मुद्दा था। और नंबर 3, जो कोर्ट कमिश्नर को लगातार प्रतिवादी पक्ष द्वारा रोका जा रहा था। तो ये तीनों मुद्दे ऐसे अहम रहे जिसको लेके कोर्ट ने एकदम सख्ती से फैसला दिया कि किसी प्रकार का अवरोध न्यायालय के कार्य में न हो सके और उसे पूर्णतया किसी भी हाल में संपादित कराया जाए।
तो जो आज तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं वो अहम बैठक करेंगे और उसके बाद कल जो है सर्वे करने के लिए सुबह 8 बजे ज्ञानवापी के लिए रुख करेंगे। इसके लिए वाराणसी जिला प्रशासन कमिश्नर सबको सख्ती से आदेश दे दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई ढिलवाई ना बरती जा सके। तहखाने का जो ताला है उसे या तो सामंजस्य से खोला जाए या तो तोड़ दिया जाए। कहीं न कहीं वाराणसी में जो प्रतिवादी पक्ष हैं, वादी पक्ष हैं, वो प्रतिवादी पक्ष में असंतोष का माहौल बना हुआ है। वो हाईकोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं लगातार और इस फैसले से वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं वादी पक्ष की बात की जाए तो पूरी काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज रही है कि जो न्याय है, जो हकीकत है, ग्राउंड है, जो तहखाने की बात है, मुस्लिम प्रतिवादी पक्ष द्वारा रोका जा रहा था, आखिर क्या ऐसा चीज है जो कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके काशी में काफी उत्साह का भी माहौल है। एक तरफ जहां उत्साह का माहौल है, दूसरी तरफ वहीं पूरी स्यापा पड़ा हुआ है और हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। और कल जो ये होना है इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कस ली है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और कल कोर्ट की कार्रवाई सुबह सुबह होनी है। तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो सके, कहीं किसी प्रकार का कोई माहौल ना बिगड़ सके। रात्रि जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और ऐसे में कल का दिन भी अहम है और परसों का दिन भी काफी अहम है क्योंकि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जारी रहेगी। चले बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो प्रयागराज से अहम खबर है, मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी, यानी कि कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोप में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के साथ 4 अन्य लोग भी इसमें आरोपी हैं। आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया। तो प्रयागराज से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के साथ 4 अन्य लोग आरोपी है जिस मामले पर आज सुनवाई होनी है। आरोप यह है कि विद्यालय का निर्माण नहीं करवाया गया। तो मुख्तार अंसारी मामले में आज सुनवाई होनी है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, 11 बजे का वक्त है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद का फर्रुखाबाद 2 दिवसीय दौरा। कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। फर्रुखाबाद जिले की 2 सड़कों का लोकार्पण होगा। कमालगंज के राजेपुर सराय मेदा में चौपाल भी लगाएंगे, लोगों की समस्या भी सुनेंगे। तो फर्रुखाबाद में पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री और 2 सड़कों का लोकार्पण करेंगे। फर्रुखाबाद से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा चौपाल भी लगाएंगे और लोगों की समस्या भी सुनेंगे। प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद 2 दिन के लिए फर्रुखाबाद दौरे पर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में कुछ परिवारों के पलायन करने की सूचना पर शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हुए बवाल के तकरीबन 25 दिन बाद गांव में कुछ परिवारों ने घर बिकाऊ है अपने मकान पर लिखवा दिया है और गांव से पलायन करने लगे हैं। जिसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में प्रशासन की टीम गांव पहुंची और उस पेंट से इसे पुतवा दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद से लोग डर गए हैं और यहां से छोड़कर जाने को मजबूर है। कोई घटना कभी भी हो सकती है, प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पथराव के बाद से ही लोग दहशत में हैं, इसलिए अपने मकानों पर इस तरह की चीजें लिखवाकर रह रहे हैं। हम मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं थी आज तक और पूरे मोहल्ले में हम पथराव करा गया। जब पथराव करा गया तो हमें इन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम आज नहीं बेचेंगे तो कल बेचेंगे। बेचेंगे जरूर, रहते हम यहाँ नहीं। किसी भी टाइम कुछ भी हो सका, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ केल्ला घर है, चारों तरफ साड़ियों का घर है इनके। ये सूचना मिली थी। सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है। अब सब ठीक ठाक है। इधर केदारनाथ यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि अन्य यात्रियों की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की तबियत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी भेजा जा रहा है, जिससे वक्त पर इलाज मिलने से कई तीर्थयात्रियों की जान को बचाया भी गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में दोपहर बाद हर दिन मौसम करवट बदल रहा है, जिस कारण तेज बारिश होने के साथ ही हल्की बर्फबारी भी हो रही है। केदारनाथ धाम में जा रहे
तीर्थयात्री अपने साथ पूरी व्यवस्था के साथ नहीं जा रहे, जिस कारण उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। आकस्मिक मौत के भी शिकार हो रहे हैं। मौसम खराब होने के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बाधित हो जाती, जिस कारण उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। अभी तक के कुल 9 डेथ हो चुकी हैं यात्रा मार्ग में, जिसमें एक खाई में गिरने से हुई है। बाकी जो है सभी का संभावित हार्ट अटैक है। जितनी भी डेथ हुई हैं वो सब हमारी फैसिलिटी पे, चिकित्सा इकाई पे ब्रॉडेड लाए गए हैं। इसमें सलाह ये है कि आदमी पहले जो यात्रा पे आ रहा है वो एडवाइस अपने चिकित्सक की ले ले। अगर उसको पहले से कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो उसके हिसाब से फिर वो अपनी यात्रा प्लान करे। इधर हरदुआगंज पावर प्लांट में हर दिन बनने वाली बिजली से लगभग 15 जिलों की बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। ऐसे में कोयले की कमी के कारण जब परियोजना की एक यूनिट बंद हो गई है तो सूबे में बिजली का संकट गहराने लगा है। देखिए रिपोर्ट। कोयले की कमी के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी में बिजली संकट गहराता जा रहा है। कोयले से बिजली बनाने वाली अलीगढ़ की हरदुआगंज तापी परियोजना में मौजूदा वक्त में कोयले की कमी के चलते परियोजना की एक यूनिट बंद चल रही है। साथ ही जिले में होने वाला बिजली उत्पादन भी कम हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी है। वहीं 7 नंबर यूनिट कोयले की कमी के कारण बंद बताई जा रही है, जिसके कारण हर दिन परियोजना में 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो गया है। इस वक्त हर दिन सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और नॉर्मल दिनों में 1270 मेगावाट उत्पादन होता है। वर्तमान में 4 यूनिट संचालित हैं जो अलग अलग क्षमता की हैं। कोयले की कमी से पहले ये चारों यूनिट पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रही थी, जबकि अभी 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर यूनिट से उत्पादन लिया जा रहा है। 7 नंबर यूनिट को बंद कर दिया गया है। 8 और 9 नंबर यूनिट 250 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। वहीं 10वीं यूनिट 660 मेगावाट की क्षमता रखती है, जिसे कोयले की कमी के कारण कम लोड पर चलाया जा रहा है। इस यूनिट से 550 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना के जीएम सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कोयले का संकट एक बार फिर प्लांट में हो गया है। जल्द ही कोयले की सप्लाई आने की उम्मीद है, जिसके बाद ये संकट दूर हो सकेगा। जल्द ही कोयले की एक और रैक आने की संभावना है। परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए 10 यूनिटें स्थापित हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक की यूनिटें पूरी तरह से बंद हैं। यूनिट नंबर 7 से 10 तक की यूनिट ही बिजली उत्पादन के काम में ली जा रही हैं। 10 नंबर यूनिट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदुआगंज आकर इसका उद्घाटन किया था। खैर, इस समय कोयले की कमी के कारण 7 नंबर यूनिट बंद है। 8 और 9 नंबर यूनिट 225 मेगावाट पर संचालित है, जबकि 10 नंबर यूनिट को 550 मेगावाट क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थितियों पर जल्द ही नियंत्रण नहीं किया गया तो सूबे में बिजली के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अलीगढ़ से ZA खान और डेस्क से नेहा जायसवाल की रिपोर्ट। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।